हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कास्ट क्लासेस। आई एम योर टीचर विपिन चौहान। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अपने टेंस की जर्नी चल रही है और ये टेंस की जर्नी में हम आज जो करने वाले हैं वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, बहुत सारी वीडियोज आपको मिल चुकी हैं, है ना। प्रेपोजिशन आपको कंप्लीट करा चुका हूं मैं और फ्रेजल वर्ब्स उसमें भी बची हुई हैं, वो कभी बाद में करेंगे, तो उनको पढ़ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियोज आपको मिल चुकी हैं। प्लेलिस्ट में जाइए कास्ट क्लासेस चैनल के ऊपर, जो जो वीडियोज हैं उनको एक एक करके वन बाय वन सब कुछ देखो, सब कुछ पढ़ो, सब कुछ समझो और एग्जाम्स क्रैक करिए। ठीक है, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनेट बता चुका हूँ, पास्ट इंडेफिनेट बता चुका हूँ, फ्यूचर सिंपल इंडेफिनेट बता चुका हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और लास्ट वीडियो में हमने किया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हम कर रहे हैं एक एक, पहले इंडेफिनेट के तीनों, फिर कॉन्टिन्यूअस के तीनों और फिर आज जो हमारी बारी होगी वो होगी परफेक्ट टेंस की। तो आज से परफेक्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट टेंस होता क्या है, फर्स्ट वीडियो में देखना, बताया था आपको परफेक्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब परफेक्ट कब आता है। ठीक है, परफेक्ट वर्ड का मतलब भी आपको समझाया था क्या होता है। तो 10 वीडियो आगे बढ़ाते हैं, जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी कब तक, जब तक इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड इन पे नहीं करा देता। कंप्लीट लेक्चर्स होंगे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स होंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं किया जाएगा। अगर स्किप होता है तो मुझे बता दीजिएगा, सर ये स्किप हो गया, इसको करवाइए। ठीक है, आपका अपना चैनल है, आप अपने चैनल पे जो चाहे वो बोल सकते हैं, जो चाहे डिमांड रख सकते हैं। ठीक है, आपकी डिमांड बिल्कुल पूरी की जाएगी। और पढ़ाई कैसे करनी है आप लोगों को मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, कैसे पढ़ाई करनी है। आपका डेली रूटीन बनाना आपको है। ठीक है, डेली रूटीन के साथ साथ देयर इज वन वर्ड दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, एंड व्हाट इज दैट वर्ड? दैट वर्ड इज रेगुलरिटी। यू हैव टू बी रेगुलर इन योर स्टडीज। आपको अपनी स्टडीज में रेगुलर होना पड़ेगा। द ओनली एंड द ओनली मंत्र टू गेट सेलेक्टेड इन एनी गवर्नमेंट जॉब इज टू बी रेगुलर। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा अगर आपको कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। तो अगर आप पढ़ते हैं 3 दिन पढ़े 4 दिन नहीं पढ़े, 3 दिन पढ़े 4 दिन नहीं पढ़े, ऐसे आप 10 साल भी पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, बीच में एक आध दिन चल जाता है, लेकिन पर डे, चाहे टाइमिंग कम करिए लेकिन पढ़ना पर डे है। संडे आप ऑफ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ऐसे ये रेगुलर मतलब रेगुलर समझ रहे हैं आपको, डेली 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 यू हैव टू बी इन टच विद योर स्टडीज। आपको अपनी स्टडी के साथ टच में रहना है, कभी भूलना नहीं है। मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो मैथ्स में कुछ नई चीज़ देखें तो एक तो उसको नोट तो करते ही होगे, तो बड़े बात नहीं है। नोट के साथ साथ कभी भी खाली बैठे हो, देयर इज नथिंग टू थिंक, कुछ माइंड में सोचने के लिए नहीं है, तो उल्टा उल्टा मत सोचो। सोचो क्या कि यार ये कैसे आया है, ये मैथ्स में कैसे हुआ है। जैसे कि कई बार मैथ्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे नंबर सिस्टम से मैं आपको कोई बता देता हूं। जैसे कि आपको बताया कि भाई जब भी 2 डिजिट्स को रिवर्स करके जब हम उनको ऐड करेंगे तो उसका जो सम होगा, उसका जो योग होगा वो 11 का मल्टीपल होता है। ठीक है, ऐसे मन में सोचते रहो कभी भी कुछ भी। यानी जब भी हम 2 डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, है ना, जैसे 53 लिखा और 35 लिखा, दोनों डिजिट को जब हम उल्टा कर देते हैं 53 और 35, तो उसका जो माइनस, जो हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं, जो माइनस से होता है वो हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। इनसे क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप होंगे। आप सोचते हो कि मैथ्स को पढ़े, मैथ्स को रटे, नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी। इंग्लिश में भी कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आपको सोचना है यार ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो तब आती है जब परमानेंट एक्शन होता है। ठीक है, विल बी आईएनजी तब आता है जब कॉन्टिन्यूटी होती है। तो ये कोई भी चीज़ रटने की नहीं होती है, बिलीव में, कोई भी चीज़ रटने की नहीं होती है। आपको लगता है कि मैथ्स रटनी पड़ेगी, आपको लगता है हरियाणा जी की रटनी पड़ेगी, मत रटो भाई। कोई ना कोई चीज़ को रिलेट कर लो, किसी ना किसी वर्ड को कहीं ना कहीं से रिलेट कर दो। ये जीएस कैसे करते हैं, रिलेशन बना लेना, अपने आप बना लेना कि भाई हरियाणा का कोई डिस्ट्रिक्ट आया है, उस डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसी चीज़ है। खाली बैठे इनके बारे में सोचो, तब गवर्नमेंट जॉब लगती है आपकी। ठीक है, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे याद होंगे, कितने रूल्स है। अरे कुछ नहीं है, रेगुलर रहो, 6 महीने पढ़ लो मैथ्स इंग्लिश, और फिर देखना आप अपने आप ये छोटी छोटी चीज़ें लगेंगी, हलवा लगेगा बिल्कुल। और ये तो सब आता है मुझे। और कौन सा, एक बात मुझे बताओ, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा आपसे बीटेक लेवल का पूछ रहे हैं, कौन सा आपसे बीएससी लेवल का पूछ रहे हैं? 10वीं क्लास से ऊपर का कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता है। 11th की कोई मैथ्स नहीं पूछता है। एक आध एग्जाम वो अलग है, उनकी लाइन वो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको 10th तक के ही सिलेबस देते हैं। तो आप 10th तक का सिलेबस क्या रिवाइज नहीं कर सकते क्या दोबारा? छोटी सी बात है, किसी चीज़ को बड़ा मत समझो। यू आर सुपीरियर टू एवरीवन, हर चीज़ से आप बड़े हो। ना मैथ्स छोटी बड़ी है आपसे, ना इंग्लिश बड़ी है आपसे, ना जीएस बड़ी है आपसे, आप बड़े हो, आप आदमी हो, वो सिर्फ सब्जेक्ट है, आप इजीली कर सकते हो उसका। ठीक है, चलिए, तो कॉन्फिडेंट कैसे आएगा? सोचो कि यार मैं हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ भी करने से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हमें कुछ भी नहीं, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना है। ठीक है, तो बातों को समझा कीजिए, बातों को
इन पे अमल क्या कीजिए, इन्हें इम्प्लीमेंट करा करो लाइफ में, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखी, वीडियो में अच्छा लगा और फिर बाद में भूल गए, नहीं। आपका एम है, आपका एम्बिशन है, आपको अपना एम्बिशन खुद पूरा करना है, अपना टारगेट खुद अचीव करना है। कैसे करोगे, कैसे भी करो मुझे नहीं पता, बट यू हैव टू अचीव योर टारगेट, है ना कहीं लगना है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। टाइम एंड टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम एंड टेंस में स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, टाइम एंड टेंस में आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होंगे परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? परफेक्ट टेंस, कोई भी टेंस में परफेक्ट आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। पहली बात तो ये कि जो तो टिकटॉक टिकटॉक चलती है, ये गाना नहीं गाना है, हमें बोलना है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है बच्चों, हम किसी चीज़ को परफेक्ट क्या कब बोलते हैं? जब वो कंप्लीट हो चुका होता है। कोई भी काम कंप्लीट हुआ, अरे यार दैट वाज परफेक्ट, बिल्कुल कंप्लीट हुआ है, 100% परफेक्ट है। परफेक्ट कभी भी आ जाते हैं तो समझ जाना टेंस का मतलब एक्शन होता है, परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कंप्लीट एक्शन। क्या होता है? कंप्लीट एक्शन, ठीक है। कोई भी काम जो कंप्लीट हो गया उसे हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस, ठीक है। अभी हमें करना है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है बच्चों ये प्रेजेंट परफेक्ट? बहुत अच्छा होता है जो भी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं स्टार लगा सकता हूँ, क्वेश्चंस बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर मैं बोलूँ तो ऐसा एक्शन विच हैज कंप्लीटेड रिसेंटली और जस्ट नाउ, ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, हालांकि इसके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इससे बनते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अभी कंप्लीट हुआ हो, कभी भी कंप्लीट हो सकता है वो, पर वो धीरे धीरे यूजेस में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब अगर मैं डेफिनेशन बोलता हूँ तो व्हेन एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया होगा, दैट हैज कंप्लीटेड, ठीक है। पहले मेरी बात समझना क्या बोल रहा हूं मैं। व्हेन एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड, कोई भी ऐसा काम जो कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। सर मैंने ये बोला आपसे कि कोई भी काम जो कंप्लीट हो गया, अगर वो काम कंप्लीट हो गया है, अभी नहीं चल रहा है, तो सर उसको पास्ट में क्यों नहीं लेते? ये है बात। आधे बच्चे, आधे नहीं इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये पास्ट परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट सिंपल है। सुनना, ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो गया है, होना तो चाहिए पास्ट में, लेकिन वो प्रेजेंट में क्यों बोल रहे हैं फिर हम उसको? तो क्यों बोल रहे हैं कि व्हेन एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड बट स्टिल हैज इट्स इम्पैक्ट इन प्रेजेंट। ऐसा एक्शन जो कंप्लीट तो पास्ट में हो गया हो, दैट हैज कंप्लीटेड इन पास्ट बट स्टिल हैज इट्स इम्पैक्ट इन प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया हो, लेकिन उसका जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो आज प्रेजेंट में भी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई भी ऐसा एक्शन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं खाना खा चुका हूं। देखो, चुका है चुकी है पे मत जाना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रांसलेशन वही निकले जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं। मैंने खाना खा लिया, ठीक है। अगर मैंने खाना खाया है और अब मुझे अब भूख नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने खाना खाया और आपको पता है उसका इंपैक्ट तो अभी तक होगा, भूख नहीं होगी, तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैव हैड माई लंच या आई हैव ईटन माई लंच, मैं अपना लंच खा चुका हूँ, बात ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब भूख लग जाए तो वो पास्ट में बोल देना, ठीक है। अब मान लो आपने कभी बोला कि मैं खाना खाया हुआ है पहले कभी, ठीक है, तो उसको आप पास्ट में कर दीजिए कि भाई खाया हुआ है, आज तो इम्पैक्ट की बात हुई नहीं रही है। चलिए अभी आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से, मैंने ऐसे एग्जाम्पल दे दिया। व्हेन एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड इन पास्ट, ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया, लेकिन बट स्टिल का मतलब लेकिन, हैज इट्स इम्पैक्ट इन प्रेजेंट, आज भी उसका इम्पैक्ट है, अभी भी उसका इम्पैक्ट है, वो सब प्रेजेंट परफेक्ट के अंडर आते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। पहले फिलहाल फॉर्मूला आपको बता दिया जाएगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है कि नहीं होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये हैज हैव प्रेजेंट टेंस के हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट बता रहा है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ठीक है, ये सब होते हैं फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, हैज सिंगुलर के लिए आता है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, बेसिक बात है ये तो। ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ तक? चलिए एग्जाम्पल क्या लिखते हैं। एग्जाम्पल मैंने कोई भी लिखा, जैसे कि मैंने बोला इसका इम्पैक्ट प्रेजेंट तक होता है। मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल लिखा कि भाई आई हैव परचेज्ड, चलिए परचेज वाला नहीं है, आई हैव ईटन माई लंच, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैं अपना खाना खा चुका हूँ, अब ईटन माई लंच। ठीक है, ये सिंपल सा सेंटेंस, ऐसे कुछ भी लगा देते हैं हम। अब ईटन माई लंच, मैंने अपना खाना खा लिया। कोई भी सेंटेंस और बोल दीजिए जैसे कि, ठीक है, शी हैज finished her वर्क, वो अपना काम कर चुकी है। चलो अभी तक मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, यानी कि दो एग्जाम्पल बड़े बेसिक ऐसे बता दिया मैंने कि हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। हैज के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये एग्जाम्पल ले लिया, आई ईटन माई लंच, मैं अपना खाना खा चुका हूँ। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम कर चुकी है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, कोई बात नहीं, अभी तक कोई इंपॉर्टेंट बात ही नहीं आई। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, ऐसा एक्शन जो पास्ट में खत्म हो गया है बट स्टिल हैज इट्स इम्पैक्ट इन प्रेजेंट, आज भी उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है। वो कैसे पता चलेगा सर इम्पैक्ट होता है, तो थोड़ी देर रुक जाइए, अभी आपको यूजेज कराएंगे तो उसमें बता देंगे कैसे इंपैक्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ओके, करें आगे अब। ठीक है, हटा दूं इसको। ओके, अब भाई फॉर्मूले में मैंने बोला ये होता है, इसका ये होता है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस। ठीक है, इसका अगर हम इंटेरोगेटिव बनाए या नेगेटिव बनाए, नेगेटिव तो सब बना लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, आई हैव नोट, फिर नोट आएगा, नोट के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये कैसा बन जाता है अपना नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जल्दी से एक बार बता देता हूँ, ये लिखना जरूरी है आपको। ठीक है, इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा भाई, हैज और हैव पहले आ जाएगा, हैज या हैव, है फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, हैज शी डन हर वर्क। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव बनता है, यानी इंटेरोगेटिव जब भी बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब किससे पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, हटा दूँ, चलिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है सर, ऐसा एक्शन जो पास्ट में खत्म हो गया है लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी भी है। उसका फॉर्मूला होता है सर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके सर। अब ये बताइए यूजेज क्या होंगे, कि क्वेश्चंस यूजेज से बनते हैं हमेशा। यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के यूज क्या होते हैं। ठीक है, चलिए यूज बताता हूं अभी आपको यूज क्या होंगे। पहले मैं इसको एग्जाम्पल बता देता हूं। मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि भाई आई हैव passed my graduation, I have passed my graduation, मैं अपनी ग्रेजुएशन पास कर चुका हूँ लास्ट ईयर। आई हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, पिछले साल मैं अपनी ग्रेजुएशन पास कर चुका हूँ। आई हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। ठीक है, हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई हुई है सर, थर्ड फॉर्म। हैव के बाद तो थर्ड ही फॉर्म आती है। मैं अपनी ग्रेजुएशन पास कर चुका हूँ। ठीक है सर, ये कब हुआ, पास्ट में हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या मेंशन कर दिया, लास्ट ईयर। ये जो लास्ट ईयर ये प्रेजेंट बता रहा है कि पास्ट बता रहा है सर, ये पास्ट टाइमिंग बता रही है। तो अगर ये पास्ट टाइमिंग बता रही है तो ये सेंटेंस होगा हमारा बिल्कुल गलत। सही कैसे करेंगे इसको आप इसको सही करेंगे सर, आई पास्ट, ये सेकंड फॉर्म में आएगा, आई पास्ट माई ग्रेजुएशन। चलिए अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट की ही बात करनी है, आई हैव पास्ट माई ग्रेजुएशन। अभी सुनना बस, आई हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन, यहाँ तक ही स्टॉप कर देना बस। अब ये बन सकता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सुनना बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या होता है, ये पास्ट टाइमिंग बता रखी है, यानी कि पास्ट की बातें
अगर पास्ट टाइमिंग होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होता है, पास्ट सिंपल होता है, यानी कि यहाँ से हैव हटेगा, आई पास्ट माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। लेकिन अगर आपको टाइमिंग हटानी है तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव पास्ट माई ग्रेजुएशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर टाइमिंग, पास्ट टाइमिंग या आप टाइमिंग ले लो, टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती। सुनो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है कोई भी ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें टाइमिंग कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैंने आपसे कोई बात बोली, मैंने बोला कि मैंने सलमान खान की मूवी देखी हुई है, इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई हैव सीन सलमान खान्स मूवी। क्या बोलूंगा मैं इसको? आई हैव सीन सलमान खान्स मूवी। ठीक है, देखी हुई है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें टाइमिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने बोला कि आई हैव सीन सलमान खान्स मूवी लास्ट ईयर, मैंने सलमान खान की मूवी पिछले साल देखी थी, तो अगर लास्ट ईयर आ गया तो हैव सीन मत बोलना, आप बोलना आई सो सलमान खान्स मूवी लास्ट ईयर। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो पास्ट में कंप्लीट, लेकिन उसमें अंदर कभी भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो पहला यूज अगर मैं आपको बताऊं प्रेजेंट परफेक्ट का, क्या बोलेंगे कि एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन पास्ट बट टाइमिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। टाइमिंग मेंशन करना कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट टाइमिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो हम लगाएंगे भी नहीं। ये जो टाइमिंग आ रही है ना, ये आप नहीं लगा सकते। एक सिंपल सा एग्जांपल और दिखा देता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल मैंने बोला, सी हैज परचेज्ड, दिख रहा है ना, सी हैज परचेज्ड अ बुक यस्टरडे, कल उसने एक बुक खरीदी। बच्चों, सी हैज परचेज्ड अ बुक यस्टरडे, कब खरीदी? यस्टरडे। पास्ट टाइमिंग आया कि नहीं आया? अगर पास्ट टाइमिंग आया तो आपको हैज परचेज्ड नहीं लगा सकते, आप इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, सी हैज परचेज्ड अ बुक, उसने एक किताब खरीदी। टाइमिंग कभी नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में आप टाइमिंग का यूज नहीं कर सकते, स्पेशली पास्ट टाइमिंग का। ठीक है, कौन सी टाइमिंग आएगी वो बाद में बताएंगे। ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। ठीक है, 2 हो गए, 1 मिनट हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, जैसे कि सुनना, पास्ट टाइमिंग, ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पास्ट टाइमिंग होती है जब भी ये पास्ट टाइमिंग्स आ जाए, क्या आ जाए? पास्ट टाइमिंग्स। पास्ट टाइमिंग जैसे कि मैंने बोल दिया लास्ट ईयर, क्या बोल दिया? लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट वीक, etc, ये पास्ट टाइमिंग बता रही है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होती है अलाउड। जैसे कि मैंने वर्ड बोल दिया एगो, ठीक है, 5 डेज अगो, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में अलाउड नहीं होती, ये टाइमिंग नहीं आ सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, और भी जैसे मैंने वर्ड बोल दिया कि इन 1992, इन 1995, कोई भी डेट आ जाए, मतलब ईयर आ जाए, वो भी पास्ट ही हो ना, 2016, 17, 18, 19 सभी पास्ट है, अब तो 2020 भी पास्ट है। तो अगर ये सब चीज़ें आ जाएं तो वो पास्ट में होती है, तो आप कभी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल मत करना। यानी कि जो पास्ट टाइमिंग्स होती हैं, दीज आर नॉट अलाउड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये किस में अलाउड नहीं है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अलाउड नहीं है। कोई भी आप एग्जाम्पल लिख दीजिए। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा क्या कि ही हैज सीन all the movies, he has seen all the movies, ठीक है, वो सारी मूवी देख चुका है। यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ सेंटेंस सही है, he has seen all the movies, उसने सभी फिल्में देखी हैं। लेकिन मैंने बोला he has seen all the movies of सलमान खान ने कुछ भी मूवीज in 2018, उसने ये सारी फिल्में 2018 में देखी हुई हैं। बच्चों, जब भी पास्ट टाइमिंग आ जाए आप इसको हैज सीन मत लिखना, आप इसको लिखना ही सॉ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल। ही सॉ ऑल द मूवीज, ही सॉ ऑल द मूवीज इन 2018। अगर पास्ट टाइमिंग आएगी तो पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? पहला यूज आपको क्लियर है? क्या है कि सर, इफ देर इज मेंशन ऑफ अ पास्ट टाइमिंग इन अ सेंटेंस देन वी आर नॉट सपोज टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट। अगर सेंटेंस में पास्ट टाइमिंग है तो हमें क्या नहीं यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट, हमें यूज करना है वहाँ पे पास्ट सिंपल। क्लियर?
ठीक है, पहला बड़ा बेसिक सा यूज था, समझ में आया होगा आपको। जैसे कि मगर मैंने बोला आपसे कि आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, अच्छी बात है, गए हो तो क्या दिक्कत है, ठीक है। आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैंने बोला मैं दिल्ली 5 दिन पहले गया था। आई हैव गॉन टू दिल्ली 5 days ago, गलत बात है, 5 दिन पहले आया तो पास्ट ही ना, वो टाइमिंग मत बताया करो प्रेजेंट परफेक्ट में। आई वेंट टू दिल्ली 5 days ago, तब वेंट लगाना, ठीक है। आई हैव डन माई बीटेक, मैंने अपना बीटेक कर चुका हूँ, सही बात है, अच्छी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट टाइम काम है, हो गया। आई हैव डन माई बीटेक इन 2016, तो गलत बात है, ठीक है, क्योंकि 2016 आया तो आई हैव डन नहीं, आई डिड माई बीटेक, ठीक है, क्लियर है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। आई हैव गॉन टू माई अंकल्स हाउस यस्टरडे, गलत है, क्योंकि यस्टरडे आया तो आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस, ठीक है, यस्टरडे, क्लियर है बात, ओके। तो फर्स्ट हमने बोला कि सर जब भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा वी आर नॉट सपोज टू यूज ऑल दीज पास्ट टाइमिंग्स, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती। फर्स्ट यूज आपका ये है, हटा दूं इसको, ओके, हटा रहा हूं। हाँ जी, सेकंड यूज क्या करेंगे इसका, सेकंड यूज करेंगे सेकंड यूज बताता हूं बच्चों, लिखेंगे वी यूज present perfect, we use present perfect to talk about the past experience, important है। We use present perfect to talk about the past experience, हम जब भी present perfect की बात कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं अपने past experience, जो जो चीज़ें आपने experience करी हुई हैं उसको आप present perfect tense के अंदर ले जा सकते हैं, उसको आप present perfect tense के अंदर express कर सकते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ, बात वही है जो मैंने अभी पहले यूज में बताई थी। आपको मैंने बोला कि यार मैं इस रेस्टोरेंट में पहले आया हुआ हूँ, तो वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस ही है, पहले ही आए हुए होगे आप, तो आप इसको क्या बोलेंगे, आई केम टू दिस रेस्टोरेंट बिफोर, फिर आप इसको बोलेंगे आई हैव कम टू दिस रेस्टोरेंट बिफोर, मैं इसमें आया हुआ हूँ, केम मत लगाना, टाइमिंग नहीं आ रही हुई है इसके अंदर, आई हैव कम, अभी लिख देता हूँ मैं अभी कोई बात, आई हैव कम टू दिस रेस्टोरेंट बिफोर, ठीक है, मैंने ये फिल्में सारी देखी हुई हैं पहले, ये मेरा एक्सपीरियंस है ना, आई हैव सीन ऑल दीज मूवीज, ये सारी फिल्में मैंने देखी हुई है। अरे मैंने तो वो स्टैचू देखा हुआ है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना अमेरिका में, ठीक है, मैंने तो वो देखा हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है उसको देखने का, तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई हैव सीन द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आई हैव सीन द स्टैचू ऑफ लिबर्टी बिफोर, ठीक है, मैंने वो पहले देखा हुआ है। कोई भी आप पास्ट एक्सपीरियंस बता रहे हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट में बता दो। हाँ, शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपको ना टाइमिंग मत बता देना। अगर आपने बोला कि मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा है तो आप बोलो आई हैव सीन स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लेकिन अगर आपने बोला कब देखा है, टाइम आ गया, तो आप हैव सीन मत लगाना, तो आप V2 लगाना, आई सॉ। समझ में आ रही है बात, वीडियो को देखो अच्छे से, सब समझ में आएगी। यानी कि अगर आपको कभी भी कोई पास्ट एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करना है देन यू कैन एक्सप्रेस दैट पास्ट एक्सपीरियंस इन प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, आप प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज यू आर नॉट अलाउड टू यूज टाइमिंग, टाइमिंग का यूज मत करना प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट को टाइमिंग से दुश्मनी है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट टाइमिंग नहीं आती। कौन सी टाइमिंग आती है वो रुक जाओ 5 मिनट, उसके बाद बताएंगे, ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, क्या आ गया कि आई डैश स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा आई डैश स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, बट now I want to see it again। समझना बच्चों, जो कॉन्सेप्ट से समझेंगे ना वो बिल्कुल कर सकता है, सिर्फ रटने से कभी बात नहीं बनती है। हाँ पता है आपको, कोई बड़ी बात मैंने बोली भी नहीं है, रटने से बात नहीं बनती है। कॉन्सेप्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते, करवाता कोई नहीं है, बोलते सब है। हाँ मैं करवा रहा हूँ क्या, ये आप डिसाइड करना। आई डैश स्टैचू ऑफ लिबर्टी बट नाउ आई वॉन्ट टू सी इट अगेन, ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं आपको। आई सो, आई हैड सीन, अच्छा हैड सीन तो नहीं आ सकता, आई वॉन्ट टू सी इट अगेन, ठीक है, हैड सीन नहीं लगाएंगे, वैसे कब लगाएंगे बाद में बताएंगे। आई हैव सीन, ठीक है, आई एम सीइंग, ये तो वैसे ही बिल्कुल गलत है, ठीक है, सेंटेंस है ये। आई डैश स्टैचू ऑफ लिबर्टी बट नाउ आई वांट टू सी इट अगेन, मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा हुआ है लेकिन अब मैं उसको दोबारा देखना चाहता हूँ।
यूज से, कॉन्सेप्ट से समझो इस चीज़ को। अब मैं आपको बोलता हूँ कि चुका है, चुकी है टेंस होते हैं बच्चों। ये चुका है, चुकी है के ज़माने गए, रहा है, रही है के ज़माने गए, ता है, ती है के ज़माने गए। नाउ अब ज़माने किसके हैं? अब ज़माने किसी के नहीं है, ज़माने हैं इन चीज़ों के। समझो इन चीज़ों को। क्या है? आई डैश स्टैचू ऑफ लिबर्टी बट नाउ आई वॉन्ट टू सी इट अगेन। मैंने देखा हुआ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी यार, पर मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है इसको देखने का, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। तो बच्चों क्या आई सो आएगा? नहीं, सो तब आता है जब पास्ट टाइमिंग होगी या कुछ ऐसा वर्ड होता जो मैंने पास्ट में किया हुआ है। क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड है, कोई भी ऐसा टाइमिंग एडवर्ब है जो ये बता रहा है कि ये पास्ट में? नहीं है। अगर होता तो सो लगा देते। पास्ट सिंपल देख लेना वीडियो में। हैड सीन, सर ये क्यों नहीं आएगा? अभी नहीं बता सकता मैं आपको क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वेट करो, अगले वीडियो इसी पे आएगी। पास्ट परफेक्ट में बहुत जानदार वर्ड है, ठीक है, पर यहाँ नहीं आएगा ये, ठीक है। बिना हाथ पैर वालों का काट दो हाथ पैर। बताया था 4 ऑप्शन में 2 तो ऐसे आएंगे जिनके हाथ पैर ही नहीं होंगे, तुरंत काट दिया करो। यानी कि आई एम सिंग, अरे कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी ऑप्शन दे रहे हो सर आप। सी के साथ कब से ING आता है? वो भी आई एम सिंग, कोई डेट थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। बच्चा क्या सर, ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैंने देखा हुआ है, तो आई हैव सीन। यहाँ पे समझ में आ रही है बात बच्चों? ये पास्ट एक्सपीरियंस है। क्या है ये आपका? पास्ट एक्सपीरियंस। क्लियर है? बोलो यस और नो। ठीक है, कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस यू हैव टू एक्सप्रेस दैट इन प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आ रहा है? नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? हटा दूं? ओके, एक क्वेश्चन और। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा आई डैश टू दिस रेस्टोरेंट, टू दिस रेस्टोरेंट couple of time। ये सेंटेंस लिखते हैं, आई डैश टू दिस रेस्टोरेंट कपल ऑफ टाइम्स। ठीक है, मैं इस रेस्टोरेंट में कपल ऑफ टाइम मतलब 2 बार आया हुआ हूं पहले। आई डैश टू दिस रेस्टोरेंट कपल ऑफ टाइम्स। ऑप्शन ए, आई विजिटेड। ऑप्शन बी, आई हैड विजिटेड। ऑप्शन सी, आई हैव विजिटेड। या ऑप्शन डी, आई विजिट। 4 ऑप्शन है, मुझे बताइए क्या आंसर आ सकता है। समझ के, सोच के अच्छे से मुझे इसका आंसर दीजिएगा। आई डैश टू दिस रेस्टोरेंट कपल ऑफ टाइम। मैं इस रेस्टोरेंट में कपल ऑफ टाइम्स आया हुआ हूँ, कई बार आया हूँ, मतलब 2 बार आया हुआ हूँ। कपल ऑफ का टाइम्स का मतलब 2 बार आया हुआ हूँ। अब बात ये है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ना टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे टाइमिंग है क्या? 2 बार बता रहे हो आप, 2 टाइम आए हुए हो। अरे यार ये टाइम नहीं है, ये कोई पास्ट टाइमिंग नहीं बता रहा है। मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बोला कि 2 बार आया हुआ हूँ भाई मैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि टाइम वर्ड आ गया तो वो टाइम ही हो गया। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखा करिए। कपल ऑफ टाइम वगैरह आते ही आप प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ भग जाना। ठीक है, आई डैश टू दिस रेस्टोरेंट कपल ऑफ टाइम, इस पे आप इंग्लिश में क्या भरेंगे, मतलब तो क्या लगाएंगे? आई विजिटेड नहीं आ सकता, पास्ट होता तो लगा देते। हैड विजिटेड नहीं आ सकता, बाद में बताएंगे। आई विजिट तब आता है जब परमानेंट एक्शन होता है, विजिट दिस रेस्टोरेंट। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये भी पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैं आया हुआ हूं, तो आप बोलेंगे आई हैव विजिटेड टू दिस रेस्टोरेंट कपल ऑफ टाइम। ये कपल ऑफ टाइम आपको पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है, आपका टाइम नहीं बता रहा है। ये क्या बता रहा है आपको? पास्ट एक्सपीरियंस। समझ में आ रही है बातें? यस और नो? बिल्कुल आ रही होंगी। ठीक है, मुझे आदत है बार बार बच्चों के से रिस्पॉन्स लेने की, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ यस और नो। तो जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पे आप भी मेरे साथ रिसाइट करते रहिए, यस सर आई एम गेटिंग एवरीथिंग, बिल्कुल मुझे सब समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। तो बच्चों और आगे बढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट खत्म नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यूजेस होंगे, शायद इसके एक वीडियो और डालनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तभी प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट होगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, ये लिखते रहना अभी जब तक। ये स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका सब हटा दूँ? चलिए, अब क्या लिखा मैंने? थर्ड, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आई, ठीक है, आई वगैरह बहुत हो गए, बोर हो गए, आई हटा देते हैं, कुछ और लगा देते हैं कि दिस पॉलिटिशियन डैश, दिस पॉलिटिशियन in this
ठीक है, दिस प्रेमिसेस बिफोर, ठीक है, या आपको ये समझ दिस पॉलिटिशियन डैश दिस प्रेमिसेस बिफोर, ठीक है, ये पॉलिटिशियन इस प्रेमिसेस, प्रेमिसेस एक अच्छा वर्ड है, प्रेमिसेस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जहाँ पे रहने की जगह, ठीक है, दिस प्रेमिसेस बिफोर। ऑप्शन मैंने लिखा दिस पॉलिटिशियन एंटर्ड, हैज एंटर्ड, एंटर्स, या आपको लगा दिया हैड एंटर्ड, ठीक है, कुछ भी सेंटेंस ऐसे बन जाता है। दिस पॉलिटिशियन डैश दिस प्रेमिसेस बिफोर, ये जो पॉलिटिशियन है ये इस प्रेमिसेस में, इस बिल्डिंग में पहले आया हुआ है, पहले एंटर करा हुआ है, ठीक है, ये पॉलिटिशियन है, ये इस प्रेमिसेस के अंदर, इस बिल्डिंग, प्रेमिसेस का मतलब बिल्डिंग होता है, कैंपस होता है, इस प्रेमिसेस के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर पहले आया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जो आपको पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बता दे तो उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। अब मुझे बताना बच्चों, यहाँ पे वर्ड आया हुआ है बिफोर, क्या आया हुआ है बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, ये टाइमिंग नहीं बता रहा, ये की नहीं बता रहा कब आया हुआ है, ये बस बता रहा है कि यस आई हैड द एक्सपीरियंस टू कम हियर बिफोर, यस है ना, मेरे पास एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ। दिस बिफोर इज नॉट टेलिंग यू द टाइम, ये आपको टाइम नहीं बता रहा है, कोई कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ बता रहा है कि हाँ मैंने ये पहले दिया हुआ है, तो आपको पता है यहाँ पे आएगा दिस पॉलिटिशियन हैज एंटर्ड दिस प्रेमिसेस बिफोर, पहले भी इस एंटर्ड में आया हुआ है। मान लो कोई बड़ा आदमी आया, अमित शाह आया, और मैंने बोला यार वो तो इस मॉल में आया हुआ है पहले, अमित शाह हैज एंटर्ड दिस प्रेमिसेस बिफोर, समझ में आ रही है बात। तो बच्चों क्या है, आपको बस यही तो बातें समझनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला, अभी और है, प्रेजेंट परफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, बट इस वीडियो को मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जो मैं ये बात बोल रहा हूं ये बात जरूर सुनना इंपॉर्टेंट है, आगे एक नहीं 2 यूज और कराऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट के, ठीक है, तो एक और वीडियो आपको मिलेगी प्रेजेंट परफेक्ट को कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट 1 और प्रेजेंट परफेक्ट 2, ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून। हाँ अभी खत्म नहीं हुआ, बात क्या है, मैं आपको बोलता हूं कि यार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब आता है जब सर टाइमिंग नहीं आती, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस बताते हैं वो। मैंने आपसे कोई चीज़ बोली कि भाई मैं यहाँ पे मैं पहले दिल्ली गया हुआ हूँ, मतलब मैंने पास्ट एक्सपीरियंस है, आई हैव गॉन टू दिल्ली बिफोर, आई हैव गॉन टू दिल्ली बिफोर, आई हैव विजिटेड टू दिल्ली बिफोर, समझ में आ रहा है बात, ठीक है, मैं इस मॉल में पहले आया हुआ हूँ, आई हैव एंटर्ड, मैं इस मॉल में पहले घुसा हुआ हूँ, आई हैव एंटर्ड दिस मॉल बिफोर, ठीक है, तो ये जो बिफोर है ये नहीं बता रहा कब आए हो, ये बता रहा हाँ आए हैं, ठीक है, ऐसे ही सुनना। मैंने आपको बोला यार ये फिल्म, ये ऋतिक रोशन की फिल्म तो मैंने पहले देखी हुई है, आई हैव सीन दिस मूवी ऑफ ऋतिक रोशन बिफोर, तो बिफोर आया तो हैव सीन लगाना, बिल्कुल लगाना, जरूर लगाना। लेकिन अगर मैं बोल देता कि आई हैव सीन ऋतिक रोशन मूवी लास्ट ईयर, तो ये कब आ गया, कब देखी, लास्ट ईयर, वो तो पास्ट होता है, तो आई सॉ, समझ में आ रही है बात, यस और नो। तो बच्चों बिफोर हो गया, कपल ऑफ टाइम हो गए, ये जो वर्ड्स हैं ये आपको पास्ट टाइमिंग नहीं बता रहे, ये आपको पास्ट एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो मैं आपका माइंड नैरो नहीं करना चाहता कि 2-3 वर्ड दे दूं और बोलो ना, कॉन्सेप्ट जब इंग्लिश पढ़ो तो माइंड को करना क्या, बड़ा ही वाइड, कि हर चीज़ हमें समझ में आ जाए, 2-3 वर्ड दे दूं और इनको रट लूँ, नहीं, तो ये रटना नहीं है कपल्स ऑफ टाइम और बिफोर आया तो प्रेजेंट परफेक्ट। आपको बोलना है कि अगर पास्ट एक्सपीरियंस का हमें इतना सा भी सेंस हो गया कि सेंटेंस में पास्ट एक्सपीरियंस है तो हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इतना सा भी सेंस हो गया कि सेंटेंस में पास्ट टाइमिंग है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बात समझ में आ रही है। तो आई होप बच्चों आपको टेंस के लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, ऐसे ही कंटिन्यू प्यार बनाते रहिए, देखते रहिए, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।